गाइस, जय माता दी। तो आज फिर एक कहानी लेके आए, मेरी माँ कहाँ। बहुत दिनों के बाद उसने चांद सितारे देखे हैं। अब तक वह कहाँ था? नीचे नीचे, शायद बहुत नीचे, जहाँ की खाई इंसान के खून से भर गई थी, जहाँ उसके हाथ की सफाई बेशुमार गोलियों की बुछार कर रही थी। लेकिन वह नीचे ना था। वह तो अपने नए वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। वतन के आगे कोई सवाल नहीं, अपना कोई ख्याल नहीं। तो 4 दिन से वह कहाँ था? कहाँ नहीं था वह गुजरावाल, वजीराबाद, लोहार और मीलों चिरती हुई ट्रक। कितना घुमा है वह। यह सब किसके लिए? वतन के लिए, कौम के लिए, और अपने लिए नहीं। उसे अपने से इतनी मोहब्बत नहीं क्या? लंबी सड़क पर खड़े खड़े यूनिक का दूर दूर गांव से आग की लपटें देख रहा है। चीखों की आवाज उसके लिए नई नहीं। आग लगने पर चिल्लाने में कोई नयापन नहीं। उसने आग देखी है। आग में जलते बच्चे देखे हैं, औरतें और मर्द देखे हैं। रात रात भर जल कर सुबह खाक हो गए मोहल्लों में जले लोग देखे हैं। वह देख कर घबराता थोड़ी है। घबराए क्यों? आजादी बिना खून के नहीं मिलती, क्रांति बिना खून के नहीं आती। और इसी क्रांति से तो उसका नन्हा सा मुल्क पैदा हुआ है। ठीक है, रात दिन सब एक हो गए। उसकी आंखों में उनिंदी है, लेकिन उसे तो लोहार पहुंचना है। बिल्कुल ठीक मौके पर एक भी काफिर जिंदा ना रहने पाए। इसी हल्की हल्की सर्द रात में भी काफिर की बात सोचकर बलोच जवान की आंखें खून मारने लगी। अचानक जैसे लूटा हुआ क्रम फिकर जुड़ गया। ट्रक फिर चल पड़ी है तेज रफ्तार से। सड़क के किनारे किनारे मौत की गोदी से सिमटे हुए गांव, लहलहाते खेतों के आसपास लाशों के ढेर, कभी कभी दूर से आती हुई अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की आवाजें। हाय हाय, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। यूनुस खां यह सब सुन रहा है, बिल्कुल चुपचाप। इससे कोई सरोकार नहीं। उसे आंखों से एक नई मुंगलिया सल्तनत, शानदार, पहले से कहीं ज्यादा बुलंद। चांद नीचे उतरता जा रहा है। दूध सी चांदनी नीली पड़ गई है। शायद पृथ्वी का रक्त ऊपर विष बनकर फैल गया है। देखो जरा, ठहरो। यूनिस कहाँ का हाथ ब्रेक पर है। यह क्या है? एक नन्ही सी छोटी सी छाया नहीं, रक्त से भीगी सलवार में मूर्छित पड़ी एक बच्ची। बलोच नीचे उतरता है, जख्मी है शायद, मगर वह रुका क्यों है? लाशों के लिए कब रुका है वह? पर यह एक घायल लड़की, उससे क्या? उसने ढेर देखे हैं औरतों के, मगर नहीं, वह उसे जरूर उठा लेगा अगर बच सकी तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? यूनिक खां खुद नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अब उसे वह ना छोड़ सकेगा। काफिर है तो क्या? बड़े बड़े मजबूत हाथों में बेहोश लड़की। यूनुस खां उसे एक सीट पर लेटाता है। बच्ची की आंखें बंद है। सिर के काले घने बाल शायद गीले हैं खून से, और पीले चेहरे पर रक्त के छींटे। यूनुस खां की उंगलियां बच्ची के बालों में हैं, और बालों का रक्त उसके हाथों में, शायद सहलाने के प्रयत्न में, पर नहीं। यूनुस खां इतना भावुक कभी न था। इतना रहम, इतनी दया उसके हाथों में कहां से उतर आई, वह खुद नहीं जानता। मूर्छित बच्ची की क्या जानती है कि जिन हाथों ने उसके भाई को मारकर उस पर प्रहार किया था, उन्हीं के समधर्मी हाथ उसे सहला रहे हैं। यूनुस खां के हाथों में बच्ची और उसकी हिचकी आंखें नहीं, उसकी अब आंखें देखती हैं दूर कोयटे में के सर्द, बिल्कुल सर शाम में। उसके हाथ में 12 साल की खूबसूरत बहनी नूर का जिस्म, जिसे छोड़कर उसकी बेवा अम्मी ने आंखें बूंद ली थी।
सनसनाती हवा में, मेघ में, उसकी फूल सी बहनी मौत के दामन में, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से बेखबर, और उस पुरानी याद में कांपता हुआ यूनिस खां का दिल दिमाग आज उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह उसके हाथों में। मगर कहाँ है वह यूनिस खां जो कल्ले आम को दीन और ईमान समझकर 4 दिन से खून की होली खेलता रहा है? कहाँ है, कहाँ है? यूनिस खां महसूस कर रहा है कि वह हिल रहा है, वह डोल रहा है। वह कब तक सोचता जाएगा? उसे चलना चाहिए बच्ची के जख्म, और फिर एक बार फिर थपथपाकर आदर से, भीगी भीगी ममता से बच्ची को लीटा यूनुस खां सैनिक की तेजी से ट्रक स्टार्ट करता है। अचानक सूझ जाने वाली कर्तव्य की पुकार में उसे पहले चल देना चाहिए था। हो सकता है कि वह बच्ची बच जाए। उसके जख्मों की मरहम पट्टी तेज तेज और तेज ट्रक भीगी जा रही है। दिमाग सोच रहा है वह क्या है, इसी एक के लिए क्यों हजारों मर चुके हैं। यह तो लेने का देना है। वतन की लड़ाई जो है दिल की आवाज है। चुप रहो। इन मासूम बच्चों की इन कुर्बानियों का आजादी से क्या ताल्लुक? और इन्हीं बच्ची बेहोश बेखबर लोहार आने वाले यह सड़कों के साथ साथ बिछी हुई रेल की पटियां शहतरा, और अब ट्रक लोहार की सड़कों पर है। कहाँ ले जाएगा वह? मया हॉस्पिटल या सर गंगाराम? गंगाराम क्यों? यूनिस खां चौंकता है। वह क्या उन्हीं लौटाने जा रहा है? इन्हीं उसे अपने पास रखेगा? ट्रक मेयो हॉस्पिटल के सामने जा रुकती है और कुछ क्षण बाद बुलोच चिंता के स्वर में डॉक्टर से कह रहा है, डॉक्टर जैसे भी हो ठीक कर दो इसे, सही सलामत चाहता हूँ मैं। और फिर उत्तेजित होकर डॉक्टर डॉक्टर उसकी आवाज संयत नहीं रहती है। हाँ हाँ, पूरी कोशिश करेगा इसे ठीक करने की। बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी है। यूनिस खां अपनी ड्यूटी पर है, मगर कुछ अनपना सा हैरान फिक्रमंद पेट्रोल कर रहा है। लोहार की बड़ी बड़ी सड़कों पर किन्हीं किन्हीं रात की लगी हुई आग से धुआं निकल रहा है। कभी कभी डरे हुए सहमे हुए लोग की टोलियां कुछ फौजियों के साथ नजर आती है। कहीं उसके अपने साथी शहीदों के टोलों का इशारा करके हंस रहे हैं। कहीं कूड़ा करकट की तरह आदमियों की लाशें पड़ी है। कहीं उजाड़ पड़ी सड़कों पर नंगी औरतें, बीच बीच में नारे नारे और ऊंचे। और यूनिस खां जिससे हाथों कल तक खूब चल रहे थे, आज स्थित है। शाम को लौटते हुए जल्दी जल्दी कदम भरता है। वह अस्पताल नहीं, जैसे घर जा रहा है। एक अपरिचित बच्ची के लिए क्यों घबराहट है उसे? वह लड़की मुसलमान नहीं, हिंदू है। हिंदू है। दरवाजे से पलंग तक जाना उसे दूर, बहुत दूर जाना लग रहा है। लंबे लंबे डग लोहे के पलंग पर बच्ची लेटी है, सफेद पट्टियों से बांधा सिर। किसी भयानक दृश्य की कल्पना से आंखें अब भी बंद है। सुंदर से भोले मुख पर डर की भयावनी छाया। यूनिस खां कैसे भुलाए, क्या कहें? नूरन नाम होठों पर ओके रुकता है। हाथ आगे बढ़ते हैं। छोटे से घायल सिर का स्पर्श जिस कोमल से उसकी उंगलियां छू रही है, उतनी ही भारी आवाज उसके गले में रुक गई है। अचानक बच्ची हिलती है, राहत से स्वर में, जैसे बेहोश में बड़बड़ाती है, कैंप 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 आ गया, भागो भागो भागो। कुछ नहीं, देखो, आंखें खोलो। आग आग,
गोली, मिलिट्री। बच्ची उसे पास झुके देखती है और चीख मारती है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इसे अच्छा कर दो। डॉक्टर अनुभवी आंखों से देखकर कहता है, तुमसे डरती है, यह काफिर है इसलिए। काफिर यूनिस खां के कान झनझना रहे हैं। काफिर काफिर क्यों मचाया जाए इसे? काफिर कुछ नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगा। इसी तरह बीती गई वे खूनी रातें। यूनिस खां विचलित सा अपनी ड्यूटी पर और बच्ची हॉस्पिटल में। एक दिन बच्ची अच्छी होने को आई। यूनिस खां आज उसे ले जाएगा। ड्यूटी से लौटने के बाद वह उस वार्ड में आ खड़ा हुआ। बच्ची बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। उसकी आंखों में डर है, घृणा है और आशंका है। यूनिस खां बच्ची का सिर सहलाता है। बच्ची कांप जाती है। उसे लगता है कि हाथ गला दबोच देंगे। बच्ची रहम कर पलकें मूंद लेती है। कुछ समझ नहीं पाती कहाँ है वह और यह बलोच, वह भयानक रात और उसका भाई। एक झटके के साथ उसे याद आता है कि भाई की गर्दन गड़ा से दूर जा पड़ी थी। यूनिस खां देखता है और धीमी से कहता है, अच्छी हो ना, अब घर चलेंगे। बच्ची कांप कर सिर हिलाती है, नहीं नहीं, घर कहाँ है? मुझे तुम मार डालोगे। यूनिस खां देखता चाहता था कि नूरन, लेकिन यह नूरन नहीं, कोई अनजान है जो उसे देखते ही भय से सिकुड़ जाती है। बच्ची सहमी सी रुक कर कहती है, घर नहीं, मुझे कैंप में भेज दो जहां मुझे मार देंगे। यूनिस खां की पलकें झुक जाती है। उनके नीचे सैनिक की क्रूरता नहीं, बल नहीं, अधिकार नहीं। उनके नीचे है एक असहा भाव, एक विश्वता बेबसी। बलोच करुणा से बच्ची को देखता है और बच्चा होगा इसका, वह उसे पास रखेगा। बलोच किसी अनजान स्नेह में भीगा जा रहा है। बच्ची को एक बार मुस्कुराता हुआ थपथपाता है, चलो चलो, कोई फिक्र नहीं, हम तुम्हारा अपना है। ट्रक में यूनिस खां के साथ बैठकर बच्ची सोचती है, बलोच कहीं अकेले में जाकर उसे जरूर मार देगा। गोली से छुरे से बच्ची बलोच का हाथ पकड़ लेती है। खान, मुझे मत मारना मत। उसका सफेद पड़ा चेहरा बता रहा है कि वह डर रही है। खान बच्ची के सिर पर हाथ रखे कहता है, नहीं नहीं, कोई डर नहीं, तुम हमारा माफिक है। एकाएक लड़की पहले खान का मुंह नोचने लगी है, फिर रो रो कर कहती है, मुझे कैंप में छोड़ दो मुझे। खान ने हमदर्दी से समझाया, सब्र करो, रो नहीं, तुम हमारा बच्चा बनके रहेगा हमारे पास। नहीं, लड़की खान की छाती पर मुट्ठियां मारने लगती है। मुसलमान हो तुम? एकाएक लड़की नफरत से चीखने लगती है, मेरी माँ कहाँ है? मेरे भाई कहाँ है? मेरी बहनी कहाँ है? सो गाइस, कहाँ है इसके माँ?
बताना है आप मुझे कमेंट करके। तो कत्ते कहानी का है एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।